देखिए गाइस, ये हमारे कान्हा जी पहन के बैठे हैं, आप देख सकते हैं इनका फाइनल लुक है। और देखिए इस तरीके से डिज़ाइन है। डिज़ाइन कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो देखिए इस तरीके से कान्हा जी फाइनल लुक ये पहन के देखें बैठे हैं। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस लग रही है गाइस। ये हमारे कान्हा जी हैं और ये मैंने 5 नंबर लड्डू गोपाल को पहना के दिखाई है गाइस। और ये हमारे 6 नंबर लड्डू गोपाल को भी आ सकती है। आप 6 नंबर को भी पहना सकते हैं और 5 नंबर को भी, दोनों को ही पहना सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को और देख लेते हैं ये हमने कैसे बनाई है। हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वेलकम टू माय चैनल कमलेश लूलन आर्ट। तो देखिए गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ ये हमारी 5 नंबर लड्डू गोपाल की चोली है, जो मैंने पहले से ही बना के रखी है। और मैं इसकी लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप बनाना सीख सकते हो। और इसे दोनों तरफ में से कहीं पे इधर से भी बना सकते हो और इधर से भी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वीडियो में मैं बताती हूँ, मैं यहाँ से स्टिच करती हूँ, बाजू की सीध तक लेके आती हूँ, यहाँ होल तक। अब यहीं से मैं बेस बनाना स्टार्ट करूँगी। तो देखिए यहाँ से धागे को स्टिच कर देती हूँ इस तरीके से। देखिए गाइस, ये मैंने लॉक कर दिया धागा। अब यहाँ से ऐसे लम्बा खींचेंगे और इसी चेन में पफ बनाएंगे। 2 3 4 चेन हो गई। एक लॉक कर दिया, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन, 4 चेन होगी। ये वाली चेन स्किप करेंगे, इसे नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। 1 2 3 4। फिर देखिए लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन। फिर देखिए 1 चेन स्किप करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। 1 2 3 4। इसको हम लॉक कर देंगे इस तरीके से। तो देखिए मुझे इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिएगा ऐसे ही हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर नीचे हमारी 1 चेन स्किप है और ऊपर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 4 चेन लेने के बाद में यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से हमने स्टिच कर दिया। सब जगह नीचे 1 चेन स्किप है, ऊपर 4 की चेन। अब इसी चेन में देखिए यहाँ पर लम्बा खींचेंगे। 1 2 3 4 5, सॉरी 4 लेना है हमें। और इसे लॉक कर देंगे। 1 चेन, 2 चेन। अब इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और लेना है। 1 2 3 4। जहाँ हमने लॉक करते हैं वहीं पर हमने एक बढ़ा दिया इस तरीके से। 2 हो गई। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन। 4 चेन लेने के बाद में देखिए अब यहाँ से ये वाला लॉक है, इसके अंदर 2 बार कर देंगे। 1 2 3 और ये 4। चारों को एक साथ निकालेंगे, फिर लॉक कर देंगे। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन और फिर इसी चेन में हमें 1 पफ, 2 3 और ये 4।
और इसको ऐसे ही लॉक कर देंगे। देखिए 2 हो गए, इसमें भी 2, 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन। फिर नेक्स्ट में करेंगे इस तरीके से मैं करते राउंड कंप्लीट करना। 2 के ऊपर 1 के ऊपर 2 बनानी है, बीच में 2 की चेन और यहाँ पर 4 की चेन लेनी है। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए ऐसे ये हमारे 2 राउंड हो गए कंप्लीट। अब यहाँ से हम 4 की चेन ले ली हमने और देखिए इस वाले खाने में हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। स्टिच हो गया। अब ये 2 के ऊपर हमें 3 करने हैं। देखिए लॉक कर लिया। फिर देखिए 1 चेन, इसी में डालेंगे 2, 3, और ये 4 लॉक कर दिए। 1 चेन, 2 चेन, इसी चेन में फिर दोबारा से लेंगे 2, 3, 3 हो गए, 4। फिर इसको लॉक कर देंगे। फिर 1 की चेन, 2 हो गए। अब इसी चेन में फिर दोबारा से 1 करना, 1, 2, 3, 4। फिर यहाँ पर फिर देखिए 4 की चेन, 2, 3, 4। देखिए 1, 2, 3, 4, 4 की चेन। फिर देखिए यहाँ पर 2 के ऊपर इस चेन में जो ये वाली चेन है इसमें 3 पफ बना दें इस तरीके से। लॉक करेंगे 1 चेन, 2 चेन, फिर इसी के अंदर एक बार और पफ बनाएंगे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। फिर 1, 2, 3, सॉरी 2 चेन लेनी है। अब इसी के अंदर फिर पफ बनाना 1, 1, 2, 3, 4, ये 4 हो गए। देखिए 3, देखिए 1, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर 3, फिर यहाँ पर 4 की चेन। फिर ऐसे ही यहाँ पर करा है, फिर यहाँ पर 4 की चेन लेंगे और इस राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। और फिर नेक्स्ट वाली चेन इस तरीके से। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो देखिए अब यहाँ पर हम स्टिच कर देंगे इस तरीके से। 4 की चेन बना ली और यहाँ पर स्टिच कर देंगे इस तरीके से। ऐसे स्टिच कर दिए। फिर देखिए यहीं पर पफ बनाएंगे 2, 3, 4 लॉक कर दिए। 1 चेन, 2 चेन, फिर इसी चेन में बनाएंगे 1, 2, 3, 4 फिर लॉक कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में 2 बार पफ बनाएंगे 1, 2, 3, 4 फिर इसको लॉक कर देंगे। और फिर देखिए 2 की चेन, 1 चेन, 2 चेन, फिर इसी चेन में बनाएंगे 1, 2, 3 और ये 4 फिर इसको लॉक कर देंगे इस तरीके से। देखिए पहले एक के ऊपर हमने 2 बनाया, 2 के ऊपर 3 और 3 के ऊपर ये 4, 2 की चेन और 4 हो गए। अब 1, 2 फिर नेक्स्ट में पफ बनाएंगे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। फिर 1 चेन, 2 चेन, फिर इसी में चेन पफ बनाना एक बार और 2, 3 और ये 4
लॉक करना है, फिर एक चेन, दो चेन, फिर नेक्स्ट में दो बार। इसी तरीके से मुझे ये राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ पर नेक्स्ट में स्टिच कर दूँगी इस तरीके से, और फिर देखिए यहाँ से भी पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए गाइस, ये मैंने इस तरीके का बेस बना लिया है। बीच में 4 की, देखिए पहले राउंड में मैंने एक पफ लिया था, बीच में 4 की चेन ली थी, फिर एक चेन नीचे स्किप करी थी, फिर सेकंड नंबर की चेन में मैंने पफ बनाया, फिर उसके ऊपर एक के ऊपर 2 बार पफ बनाए हैं, 4 की चेन ली है, फिर 2 के ऊपर 3 पफ बनाए हैं, 4 की चेन, और बीच में 2 2 की चेन है। इस तरीके से इसे मैं राउंड को बढ़ाते हुए जाऊंगी, और जितना बड़ा भी राउंड आपको करना है इसी तरीके से करना है। देखिए गाइस, ये हमारा इस तरीके से इतना मैंने बना लिया है। देखिए ये डिज़ाइन भी बना ली है। ये कैसे बनाई है अभी मैं बताऊंगी आपको। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ से बता देते हैं आपको कि देखिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक स्टार्टिंग में एक पफ बनाया था और 4 की चेन ली थी, फिर एक चेन नीचे स्किप करी है, उसके बाद में हमने दूसरा पफ बनाया, उसके बाद में एक के ऊपर 2 पफ बनाए हैं, 2 पफ के बीच में फिर हमने 3 पफ बनाए हैं, और 3 पफ के बीच में देखिए 4 पफ बनाए हैं। देखिए 2 इसमें और 2 इसमें, इसके बाद में फिर हमने 5 पफ बनाए हैं, 4 के बाद में 5, एक चेन में 2 और फिर नेक्स्ट चेन में 1 और फिर नेक्स्ट चेन में 2, 5 हो गए। अब उसके बाद में हमने डिज़ाइन कैसे बनाई है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए गाइस, जो लास्ट का राउंड था हमने क्या करा था कि देखिए एक चेन में 2 बनाए हैं और एक चेन में 1, और फिर यहाँ पर हमने 3 की चेन ली है। यहाँ पर हमने जब हमने 1 2 3 चौथे राउंड में हमने यहाँ पर 4 की चेन ना लेके यहाँ पर 3 की चेन ली है। फिर इसमें 5वें राउंड में जब हमने 5 बनाए हैं पफ, इस वाले लास्ट के जो राउंड है उसके अंदर हमने एक भी चेन नहीं ली है। यहाँ पर जो 4 की चेन चलती हुई आ रही है, यहाँ पर हमने एक भी चेन नहीं ली है। अब देखिए मैं यहाँ से आपको डिज़ाइन दिखाऊंगी कि आगे मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए यहाँ से मैंने यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया से ये जॉइंट करा है। अब एक चेन स्किप करूँगी, अब इससे नेक्स्ट चेन में देखिए यहाँ पर मैंने ये 2 की चेन है, इसको एक को स्किप करके यहाँ पर पफ बनाना है, 1 2 और ये 3 बार धागा लपेट के हमने एक साथ निकालना है, फिर लॉक करना है, फिर एक चेन लेनी है, फिर इसी चेन में फिर दोबारा से 1 2 3 बार धागा लपेट के हमें 5 पफ बनाने हैं। इसी तरीके से लॉक करा, एक चेन ले ली, फिर इसी में दोबारा से बनाना है, दोबारा से तीसरा पफ, 3 बार धागा लपेट के इस तरीके से 1 फिर देखिए इस तरीके से, फिर एक चेन, देखिए 4 हो गए। अब इसी के अंदर फिर दोबारा से करेंगे और फिर इसमें लॉक कर देंगे, इस तरीके से लॉक कर दिया। अब देखिए फिर हम एक चेन स्किप करेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये हमारा पफ बन गया इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट चेन में फिर दोबारा से हम पफ बनाएंगे, 1 2 3, और फिर हम इसको लॉक कर देंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर इसी में बनाएंगे 1 2 3 और फिर लॉक कर देंगे और एक चेन, फिर इसी के अंदर इसी तरीके से बनाएंगे 1 2 3। इस तरीके से हम लॉक करके एक चेन ले लेते हैं और एक ही चेन में हमें ये 5 पफ बनाने हैं, 1 2 3 बार धागा लपेट के हमें पफ बनाना है इस तरीके से, एक चेन। फिर देखिए कितने हो गए, 4 हो गए इसमें, अभी एक और बनाना है हमें, 1 2 3, और फिर हम इसको लॉक कर देंगे और फिर देखिए एक चेन स्किप करूँगी, नेक्स्ट चेन में फिर यहाँ से हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। अब देखिए गाइस, फिर एक चेन यहाँ पे है, अब यहाँ से एक चेन स्किप करेंगे इस वाली को, और यहाँ जो 3 की चेन है इसके अंदर इसको अटैच कर देती हूँ। तो देखिए हमारा बिल्कुल, और इस एक चेन लेने के बाद में मैं इस धागे को यहाँ से कट कर देती हूँ। तो अभी कट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा राउंड ये वाला कंप्लीट हो गया। और गाइस अगर आपका यहाँ पर ये वाला बेस, अगर मैं इसमें ज़्यादा झोल आती है और ज़्यादा सुकड़ा इस तरीके से बनता है, तो आप यहाँ पर चेन कम कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली जो चेन है
इनको आप कम कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं 4 4 करती हुई आई 3 तक, तो आप जैसे फर्स्ट में आपको 2 करना है, उसके बाद में फर्स्ट में आपको 4 करना है, उसके बाद में 3 और 3 के बाद में 2, 2 के बाद 1, इस तरीके से आप भी कर सकते हो अगर आपका यहाँ इसमें ज़्यादा बेस ज़्यादा घुंघराला होता है तो। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ पर सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी इसको, इस तरीके से हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने जो ये 5 पफ बनाए हैं, तो ये एक जो चेन ली थी इसके अंदर इस तरीके से लॉक कर दिया। अब देखिए 3 की चेन लूँगी, 3 चेन, और इसी में फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया से लॉक कर दूँगी। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, और इसी चेन में फिर दोबारा से स्टिच कर दूँगी। फिर देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया करूँगी और 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन, और फिर इसी चेन में स्टिच कर दूँगी। इसी तरीके से ये मुझे राउंड कंप्लीट करना है। देखिए इस तरीके से करना है। अब देखिए फिर यहाँ सिंगल डबल क्रोशिया आ गया, तो यहाँ पर हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस एक बार। फिर यहाँ पर यहाँ नहीं लेके यहाँ पर जो हमारा पफ है उसी पफ में हमें इस तरीके से बनाना है। 3 की चेन और फिर इसी चेन में स्टिच कर देंगे। फिर देखिए नेक्स्ट में 1 2 3 और फिर इसी में स्टिच। फिर नेक्स्ट में इसी तरीके से हमें देखिए 3 की चेन और इसी में स्टिच कर देंगे, और फिर नेक्स्ट में करेंगे इस तरीके से 1 2 3। अब ये सिंगल डबल क्रोशिया, तो इसमें हम सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पफ वाली चेन में हमें इस तरीके से करना है। तो गाइस आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से मुझे राउंड को कंप्लीट करना है, और अब मैं राउंड कंप्लीट करके ही आपको दिखाती हूँ, और इस तरीके से हमारा ये बन के आएगा। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस, अब ये हमारा पूरा मैंने अपने कान्हा जी को पहना के भी दिखा दिया है। देखिए इस तरीके से आई ये डिज़ाइन, कितनी प्यारी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर गाइस आपको बेस, अगर आपको लगता है कि बेस कहीं पे भी आपका ज़्यादा झोल आ रही है या बड़ा हो रहा है, तो आप ये यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। अगर आपके बेस में झोल आ रही है तो करना है ऐसा, अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पर मैंने 4 की चेन ली है, उसके बाद में 4 की चेन, उसके बाद में जो तीसरा राउंड है उसमें हमें 3 की चेन लेनी है, चौथा राउंड है उसमें हमें 2 की चेन लेनी है, और लास्ट में हमें कोई चेन नहीं लेनी। जो हमारा 5वां राउंड है उसमें एक भी चेन नहीं लेनी। अगर आपके बेस में झोल आती है तो इस तरीके से आप बना सकते हो। वैसे मेरे में तो नहीं आई है, बट आपके में आए तो गाइस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है ये मेरे लड्डू गोपाल का ड्रेस। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।